आरएएस अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद है। हाल ही में इनका सिलेक्शंस टेरिटोरियल आर्मी में हुआ है। लगातार बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है। आज अपने गांव, अपने घर बाड़मेर ज़िला मुख्यालय पहुंचे हैं। लगातार लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। हम इनके संघर्ष की कहानी को जानते हैं कि किस तरीके से। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, आप इतने अच्छे पद पर है, आरएएस अधिकारी है, अच्छी पोस्ट है, फिर आपने ऐसा क्यों चुना आर्मी को? आर्मी अपने आप में एक पद नहीं है, एक्चुअली देयर इज़ द वे ऑफ लाइफ। एक अलग एक लाइफस्टाइल है, उसके प्रति पहले से एक लंबे टाइम से एक पैशन था, यूनिफॉर्म के लेकर एक चार्म था और उसको ही मैं फॉलो कर रहा था सिंस लास्ट 17-18 ईयर्स। आफ्टर एनडीए, आफ्टर सीडीएस, आई अपीयर्ड 3 times फॉर एसएसबी। तो आर्मी को लेकर जो पैशन है वो पद और आरएएस में आने के बाद में भी वो सेटिस्फिकेशन आपको तब तक नहीं होता जब तक कि वो चीज़ आपको अचीव ना कर लो। तो उसी को ही फॉलो करते करते ये सिलेक्शन हुआ। सर, कितनी बड़ी खुशी हुई जब आपको इस बात की गुड न्यूज़ मिली? उस वक्त आपकी खुशी और उस वक्त पहला रिएक्शन आप में क्या आया? अनडाउटली बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी, बिकॉज एक तो 17-18 साल पुराना पैशन था, दूसरा लगभग 1.5 साल की इस एग्ज़ाम की प्रोसेस ही हो जाती है। पहले रिटन होता है, फिर एक पर्सनल इंटरव्यू बोर्ड होता है, फिर एसएसबी होते हैं, फिर मेडिकल होते हैं। तो फाइनली आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि फाइनली किस दिन ऐसा होगा जब हमारा सिलेक्शन होगा। और 250 का हमारा जो सिलेक्शन के लिए बैच था, फाइनल बैच जिसमें हमारा हुआ है, उसमें आउट ऑफ 250 ओनली 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। तो मतलब एक तरह से आपका जो सपना आपने देखा हो वो ठीक आपकी आंखों के सामने उतर के आ जाए, वैसी सी फीलिंग थी एंड आई वाज वेरी मच हैप्पी। और उसके बाद लोग किस तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं? आपके चाहने वाले आपके आसपास राजस्थान से किस तरीके के उनका वो आपका हौसला बढ़ा? अनडाउटेडली जब आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या किसी टारगेट को फॉलो कर रहे होते हैं तो उस टाइम ये जो रिएक्शन मिल रहा है, जो रेस्पॉन्स है, तो ये भी आपके बैक ऑफ द माइंड रहता है कि वाकई में आपके चाहने वाले, आपके करीबी लोग, आपसे जो मिले हुए हैं, जिनके साथ में आपने काम किया है और जितने डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी पोस्टिंग रही है, कनेक्टेड हैं, तो वो इस सक्सेस को खुद की सक्सेस मानते हैं। तो ये मेरे हिसाब से केवल सफलता हासिल करने से भी एक बड़ी चीज़ है कि वो लोग अपनी इस सफलता, मेरी सफलता को अपनी सफलता करके मान रहे हैं, इतना खुश होते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही भावुक हो जाने वाली चीज़ थी कि लोगों ने इस चीज़ को इस तरीके से अप्रिशिएट किया है। सर, आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ पर आज भी एजुकेशंस को लेकर तरह तरह की बातें की जाती है, कोई एजुकेशंस को लेकर, तो आपने किस तरीके का संघर्ष किया था उस समय, और उस समय में और आज में कितना फ़र्क है? उस समय गाइडेंस नहीं मिलता था, आज तो थोड़ा बहुत है, तो किस तरीके से संघर्ष करके आप आरएएस अधिकारी बने थे? एजुकेशन की बात कहूँ तो मैं आपको बताऊँ कि जब मैं 7th-8th में गांव में पढ़ रहा था, उस टाइम तक गांव में 8th स्कूल ही थी। जब मैं 8th में आया शायद उस साल हमारी 10th हुई थी। तो अब मेरे गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो आज चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल हैं और साथ में ही उसका एक वाइस वर्सा पॉइंट है कि उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी है। तो ये अपने आप में थी कि हमारे टाइम पे कोई बहुत, मैं ये नहीं कहता कि कोई मेरा स्ट्रगल किसी और के स्ट्रगल से बड़ा है। मुझे लगता है हर एक इंसान जो जिस जगह बैठा है तो अपना स्ट्रगल करके वहाँ पहुँचता है एंड हर एक का स्ट्रगल है, उसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसका। लेकिन हम लोग जब आरएएस के लिए, जैसे मैं जयपुर स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी पहुँचा था, तो वहाँ हमने पहली बार कोई ज़िंदा आरएएस देखा कि ऐसा आरएएस होता है और उसको देख के आप सोचो कि यार ऐसा तो मैं भी बन सकता हूँ। अदरवाइज़ एक बहुत बड़ा हुआ होता है आपके दिमाग में भी क्या होगा। तो वही चीज़ है आर्मी ऑफिसर को लेकर भी कहूँ तो मेरी कोर फैमिली में कोई आर्मी ऑफिसर नहीं है। मेरे कुछ एक रिलेटिव्स हैं जो हैं, तो एक कशिश थी कि खुद की फैमिली में कोई क्यों नहीं है। और बीइंग फ्रॉम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, हम शेरगढ़ को देखें या शेखावाटी एरिया को देखें, वहाँ से खूब सारे लोग आर्मी ऑफिसर भी हैं एंड आर्मी के जवान भी हैं, लेकिन हमारे एरिया में कंपैरेटिवली ये नंबर बहुत कम है। तो ये खुशी की बात है कि अभी जब मुझे बधाई के लिए कॉल आते हैं तो काफ़ी सारे कॉल ये भी आ रहे हैं कि इसमें कैसे जाया जाए, हम कैसे अप्लाई करें। तो आई थिंक कि इससे एक नंबर बढ़ेगा। सर, क्या प्रोसेस होता है इसमें जाने का? और दूसरा मेरा सवाल है कि अब दोनों में कैसे बैलेंस होगा? 10 महीने ये होगा, 2 महीने होगा, ट्रेनिंग कहाँ होगी, किस तरीके से? मैं आपको बताऊं कि प्रोसेस से रिलेटेड ये 3-4 लेयर की सिलेक्शन प्रोसेस है। जैसे रिटन एग्ज़ाम होता है तो उसमें 4 पेपर्स होते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोग बैठे थे। 2200 लोगों को इन्होंने रिटन में क्वालिफाई किया। उसके बाद में एक पीआईबी होता है, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड, उसमें इन्होंने 850 को शॉर्टलिस्ट किया। उसके बाद में एक एसएसबी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एसएसबी जो रेगुलर आर्मी के लिए, एनडीए सीडीएस के लिए जाते हैं, वही वाला सेम बोर्ड होता है। वही ऑफिसर्स आपको 5 दिन के लिए जज करते हैं। उसमें फर्स्ट डे जब शॉर्टलिस्ट करते हैं तो जैसे 250 थे, उसमें से ऑलमोस्ट 22 लोग रह गए थे, बाकी सबको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। फिर 5 दिन की सिलेक्शन प्रोसेस होती है, तो वो क्वाइट बहुत ही थॉरोली एग्जामिनेशन होता है।
उसमें साइकोलॉजी के टेस्ट होते हैं, उसमें इंडिविजुअल ग्राउंड टास्क होते हैं, उसमें पर्सनल इंटरव्यू होता है, लेक्चरेट्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं और आप हर टाइम ऑफिसर्स के वॉच में रहते हो। उसमें से उन्होंने फाइनली 4 लोगों को सिलेक्ट किया था जो हमारा ग्रुप था। तो ओवरऑल उन्होंने 12 मेल कैंडिडेट एंड 13 फीमेल कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए। रही बात बैलेंस की, तो मुझे लगता है कि जो यहाँ सीखा है वो अनडाउटेडली आर्मी में काम आता है कि आप कैसे लोगों के साथ में डील कर रहे हैं, कैसे आप अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करते हैं। ठीक वैसे ही आर्मी के अंदर जो डिसिप्लिन है, जो ट्रेनिंग का एक पार्ट है, जो टीम वर्क है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, वो आपके लिए काम आती है जब वापस आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आके काम करते हैं। पर ईयर मेरे को 2 मंथ के लिए जब भी उनका कॉलअप होता है तब जाना होता है और उस टाइम जहाँ पर भी यूनिट होती है तो उसको जाके ज्वाइन करना होता है। सर, क्या कहना चाहेंगे? मेरा आखिरी सवाल है, लोगों से, जो बॉर्डर के लोग हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि बाड़मेर जैसलमेर की जो धरती है इसमें केवल कोयला और पेट्रोल ही में नहीं भरा हुआ है, यहाँ पर प्रतिभाएं भी भरी हुई हैं और कोई कमी नहीं है। RAS IAS सिविल सर्विसेज में सब तरह से खूब लोग यहाँ पे ऑफिसर्स हैं। डिफेंस सर्विसेज में थोड़े से कम है। मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि दे शुड ऑलवेज मोटिवेट देयर किड्स, उन पे फेथ रखें, ट्रस्ट रखें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनको प्रॉपर गाइडेंस दिलाएं। एंड जो कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी करते हैं, वो सिविल हो या डिफेंस हो, आपने जो टारगेट डिसाइड किया है उसको पूरे पैशन के साथ में फॉलो करें। मुझे 17-18 साल लग गए हैं, आपको शायद कम लगे, लेकिन आप जो चाहते हैं वो चीज़ आपको हमेशा अच्छी होती है। और ये थे RAS अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह। 17 साल बाद उनका सपना साकार हो गया है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।